हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। और आप देखिए कि आईडीबीआई बैंक में 3% से ज्यादा की गिरावट आज स्टॉक में हुई है। बात करेंगे कि गिरावट क्यों हुई है, क्या गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या नहीं। और अगर आप लॉस में, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक बन चुका है कि अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो एक डर का माहौल, एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से ये 26 रुपए 27 रुपए के लेवल को टच कर लेगा। तो उस बारे में भी बात करें, क्या वहां तक जा सकता है दोबारा कभी या नहीं। और अगर यहाँ बाय करते हो आप तो कितना आप पैसा इसमें बना सकते हो, क्या टारगेट लेकर चल सकते हो, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की तो आप देखिए कि आज गिरावट जरूर हुई है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार में भी काफी ज्यादा गिरावट हुई है। एक कारण तो वो बनता है हमारा, दूसरा ये है कि ये एक स्टॉक ऐसा है, आप देखेंगे इंट्राडे चार्ट को भी, तो यहाँ पर एक लेवल को सस्टेन भी किया था इसने, बीच में ऊपर गया हमारा स्टॉक मॉर्निंग में, काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया इसने, बट वहां से गिरावट हुई और लगातार एक लेवल को मेंटेन करने की कोशिश हो रही थी। यहाँ पर खरीदारी दोबारा से आ रही थी और उस खरीदारी ने स्टॉक को सस्टेन नहीं कर पाया। स्टॉक प्राइस लगातार डाउनवर्ड रहा है हमारा, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर थोड़ा सा अपर साइड में आकर क्लोजिंग दिखाई है इस स्टॉक में, तो काफी अच्छी क्लोजिंग आई है इस स्टॉक में। आईडीबीआई बैंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक एक स्टॉक बनता जा रहा है हमारा, एक अच्छा बैंक बनता जा रहा है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बैड बैंक कॉन्सेप्ट। जब बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, तो उसके बाद से यहाँ पर और लॉसेस को जब दोबारा से इन्होंने सेट ऑफ करने की बात की तो वहां से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आने की उम्मीद हमें जरूर थी और वो आया भी इस स्टॉक में। ठीक है, तो लगातार ये रिकवरिंग स्टॉक है और रिकवरिंग स्टॉक्स के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और स्टॉक को थोड़ा सा नीचे लेकर जाती है दोबारा से। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वही प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक स्टॉक है हमारा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। बाइंग कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहले उस चीज की बात करें तो देखिए श्योरली बाय कर सकते हो आप, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में स्टॉक है हमारा आईडीबीआई बैंक। एंड आप देखोगे तो 5 डे से लेकर के 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस तरह का मोमेंटम रहता है स्टॉक में, यानी कि इस तरह का एक वॉल्यूम आ रहा है, इस तरह का एक स्पीड है, जर्नी है, अपवर्ड की जर्नी जो बनी हुई है वो बहुत बेहतरीन है। धीरे धीरे करके स्टॉक में ट्रेंडिंग आ रहा है, धीरे धीरे करके मोमेंटम सेट हो रहा है। जो ट्रेंड है बाजार के और इस स्टॉक के वो काफी शानदार हो चुके हैं इस समय पर। जो पिछले दिनों एक डर का माहौल था और कोई बड़े इवेंट नहीं है आप सामने, तो यहाँ पर स्टॉक हमारा धीरे धीरे करके जो हमारा एक लेवल है 52 रुपीज का जो टारगेट था उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमारा स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कुछ अच्छी चीजें हैं स्टॉक में, तो आप देखिए कि 30% 5% से ज्यादा की यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बना हुआ है। आप डेली डिलीवरी पर भी नजर डालेंगे तो डेली डिलीवरी भी हमारी ठीक ठाक है। 1 मार्च को 50% से ज्यादा की डिलीवरी थी, 2 मार्च को 48% से ज्यादा की डिलीवरी थी, 3 मार्च को 37% से ज्यादा की डिलीवरी, 4 को 29-30% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पर है। 4 मार्च यानी कल का दिन, यानी कल का बाजार, जब बाजार में गिरावट हुई थी और कल का बाजार आज के बाजार से ज्यादा गिरावट था, ज्यादा रेड जोन में था, उसके बावजूद भी यहाँ पर खरीदारी हुई। और वहां सिर्फ खरीदारी हुई, यहाँ पर कितनी भारी भरकम वॉल्यूम उठाया गया है आप वो भी देख सकते हैं। पिछले दिनों आप देखोगे यहाँ पर उतना तो खरीदा नहीं जा रहा था, उतना शेयर ट्रेड नहीं हो रहा था जितना आप डिलीवरी में लिया जा रहा। आप देखिए कि 4 फरवरी को सिर्फ 21 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, उसके बाद 19 मिलियन, उसके बाद 8 मिलियन, उसके बाद 23 मिलियन, और आप 4 मार्च की डिलीवरी देखोगे तो 30 मिलियन से ज्यादा की, 30 मिलियन के आसपास की डिलीवरी है। उससे पहले की डिलीवरी 45 मिलियन के आसपास की है, उससे पहले 6.1 मिलियन की डिलीवरी है। एंड 1 मार्च को 6. तो लगातार यहाँ पर नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में, और वही एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में जल्दी ही भारी भरकम तेजी देखने को मिलेगी। आज की डिलीवरी भी देखोगे आप तो आज की डिलीवरी भी हमारी मोर देन 40% के आसपास की डिलीवरी आज भी रही है, 43% से ज्यादा की डिलीवरी आज भी रही है। तो देखिए लगातार डिलीवरी पॉजिटिव सुधार है हमारा, जो एक बड़ा कारण बनेगा जिसकी वजह से स्टॉक में जल्दी ही तेजी और जल्दी ही रिकवरी आएगी। 40 रुपीज के ऊपर हमारा स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो यहाँ पर पहला काम क्या करना है, गिरावट हुई है कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करना है स्टॉक को। ठीक है, होल्ड करने के साथ साथ अगर ज्यादा गिरावट होती है, 1-2% की गिरावट और ज्यादा होती है, तो वहां पर बाइंग की जा सकती है, वहां पर एवरेज आउट किया जा सकता है अगर आपने 37 रुपए के लेवल पे बाय कर लिया था तो। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है हमारा और उसी के साथ ही मुझे लगता है कि जल्दी ही रिकवरी आएगी। अब आज की जो गिरावट है वो क्यों हुई है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। चलिए तो बाजार को देखते हैं एक बार। अगर आप बाजार पे डालोगे तो बाजार में भी गिरावट हुई है श्योरली, और बाजार की गिरावट को देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ कल से कम गिरावट हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर कल से कम गिरावट हुई है तो थोड़ा सा एक रिकवरी मोड यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई देता है, जैसा हमें उम्मीद भी थी। आप देखोगे तो कल बाजार में ज्यादा गिरावट थी, कल बिकवाली का माहौल ज्यादा दिखाई दिया था,
निफ्टी 50 में मोर देन 1% से ज्यादा की गिरावट थी, बैंक निफ्टी में मोर देन 1.5% की गिरावट थी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.86% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी कल के बाजार में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में हो चाहे बाजार में हो, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई देती है और आने वाले दिनों में यही रिकवरी हमारे स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। आप देखेंगे तो कल की जो गिरावट हुई थी उसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एफआईआई जो थे वो 250 करोड़ के आसपास का माल भेजा था कल बाजार में उन्होंने, और डीआईआई की बात करें तो यहाँ पे 700-800 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बाजार में डंप किया गया था और वही एक बड़ा कारण बना था जिसकी वजह से बाजार में इतना ज्यादा गिरावट का माहौल बना था। अब ये एक रीजन हो जाता है कि आप देखिए जितना ज्यादा बिकवाली होगी उतना ज्यादा गिरावट बाजार में होगी और वही अलाइन करके हमारा स्टॉक भी गिरेगा। आईडीबीआई बैंक एक पैनिक का स्टॉक है हमारा, एक जब भी बाजार में पैनिक होता है तो यहाँ पर उसका असर देखने को जरूर मिलता है और वो इसलिए क्योंकि बाजार में गिरावट है और कोई आईडीबीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक एकदम से नहीं हो गया, ये धीरे धीरे रिकवरी पर जरूर है, धीरे धीरे करके यहाँ पर आप पैसा भी बनाओगे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों जिस तरह का दबाव बना था स्टॉक में वो अभी भी जारी है और वो एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में एक गिरावट का माहौल बन रहा है। और वही आप देखेंगे तो आज गिरावट हुई है, चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर एक नजर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 35 रुपए का सपोर्ट हमारा जरूर बनता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, इसके नीचे हमारा स्टॉक जाने की उम्मीद नहीं कर सकते हो आप हालांकि, बट ओवरऑल अगर गिरावट होती है तो यहाँ तक स्टॉक हमारा श्योरली जाएगा। अपर साइड की बात करें तो 39 रुपए का हमारा एक लेवल बनता है, एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। आने वाले बाजार में मंडे को आप देखेंगे, ट्यूसडे को देखेंगे, बाजार में रिकवरी आती है तो रिकवरी के साथ ही यहाँ पर इस लेवल को टच करेगा हमारा स्टॉक, ठीक है, 39 रुपए को टच करते हैं। जो पहला टारगेट होगा, शॉर्ट टर्म का टारगेट कह लीजिए, डेली टारगेट कह लीजिए आप इसे, तो 39 रुपए का होगा और 39 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके साथ ही हमारा स्टॉक आसानी से 42-43 रुपीज तक जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं हमारे इस समय पर, फंडामेंटली कंपनी जो है या बैंक जो है हमारा वो सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली आफ्टर द बैड बैंक कॉन्सेप्ट एंड जो लॉसेस को सेट ऑफ करने की बात थी, या फिर एलआईसी ओन्ड बैंक है तो यहाँ पर स्टेक सेल करने की बात थी, ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है, ठीक है। यहाँ पर उसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। प्राइवेटाइजेशन की जो खबर है वो काफी बेहतरीन है बैंक के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, तो वो खबर के बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। धीरे धीरे करके स्टॉक में लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई भी हमारा ओवरबॉट जोन में था, वो नीचे आ गया है अब, तो यहाँ से ये भी एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि मंडे से ये रिकवर करेगा। तो हमने गिरावट के रीजन की बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यानी श्योरली बाय कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जैसे 3 से 4 महीना या सोच लो, या फिर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स के लिए आप टाइम फ्रेम लेकर चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप अच्छा खासा पैसा फिर स्टॉक में बनाओगे। मैकडी हमारा बुलिश जोन में, स्ट्रांगली बुलिश जोन में मैकडी है हमारा, तो यह भी अच्छी बात है कि अगर आप बाइंग करते हो तो 1 से 2 हफ्ते में आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। अच्छा खासा पैसा से मेरा मतलब है 4 से 5% आप आसानी से रिटर्न इसमें कमा सकते हो, और इतना रिटर्न तो आपको बैंक 1 साल में देता है, तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली अगर आप 2 हफ्ते में इतना पैसा बनाते हो तो काफी बेहतरीन चीज हो जाएगी। इससे ज्यादा भी बना सकते हो, कोई दो राय नहीं है। तो ओवरऑल यही है हमारा, गिरावट की रीजंस की बात कर ली हमने, बाय कर सकते हैं या नहीं, तो बाय श्योरली कर सकते हो आप। टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट 52 रुपीज का टारगेट रहेगा हमारा, इन 5 to 6 मंथ्स में ये अचीव होता हुआ दिखाई देगा आसानी से। एंड उसके ऊपर की अगर हम बात करें तो देखिए लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी आईडीबीआई बैंक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू अगेन।